अब हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस इन सी के बारे में। ये एस्केप सीक्वेंस क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फीचर है जो सी को डेवलप जब किया गया तो इसको शामिल किया गया, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम न्यू लाइन देते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? \n। आपने देखा होगा हमने प्रोग्रामिंग में कई बार \n को यूज किया है। ये न्यू लाइन के लिए है। दैट मीन्स अगर आप लिख रहे हैं IBM, आप चाहते हैं कि एक नया लाइन जनरेट हो और मैं उसके नीचे लिख दूं 1 2 3, तो ये \n है। ये एक एस्केप सीक्वेंस का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे एस्केप सीक्वेंस सी के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे कि न्यू लाइन के लिए, फॉर्म फीड के लिए, ऑडियो अलर्ट के लिए, एटसेट्रा। तो एक एक करके सबको हम देख लेते हैं कैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। पहले हम बात करेंगे कितने तरह के एस्केप सीक्वेंस सी के अंदर शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि एस्केप सीक्वेंस क्या है। जैसे कि \n जो हमने कई बार यूज करा है। जब भी हम न्यू लाइन बनाएंगे तो \n यूज करेंगे। अगर हम \n यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा ये 1 2 3 जो है ना, ये IBM के बगल में आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारा फीचर जो है एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा है? \a फॉर अलार्म और बीप। ये क्या करेगा? बीप साउंड जनरेट करेगा आपके सिस्टम से जब हम इस एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। दूसरा है \b। ये किस लिए है? बैक स्पेस के लिए। जब भी हम बैक स्पेस देंगे या हमें बैक स्पेस की जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, तो हम \b को यूज करेंगे। इसके बारे में प्रोग्राम करके देखेंगे कैसे बैक स्पेस वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा \f। ये हम यूज करते हैं फॉर्म फीड के लिए। जब भी दो सेंटेंस के बीच में हम एक न्यू लाइन जनरेट करके स्पेस दे के कैरेक्टर लिखते हैं, लाइक ये मैंने ऐसे कुछ लिखा और फिर यहाँ इंटर दे के यहाँ से ऐसे कुछ कैरेक्टर गया, तो समथिंग लाइक दैट ये ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो फॉर्म फीड के लिए हम \f यूज करते हैं। नेक्स्ट है \n जो बहुत पॉपुलर है, जिसको हमने यूज करा है। ये है न्यू लाइन के लिए। नेक्स्ट है \r। ये है कैरेज रिटर्न। इसको भी हम यूज करके देखेंगे प्रोग्राम में कि क्या हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है \t। ये है हॉरिजॉन्टल टैब। जब हम हॉरिजॉन्टल टैब यूज करते हैं उसके लिए \t देते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल टैब \v। जब भी हम वर्टिकल टैब देते हैं तो \v को यूज करते हैं। डबल बैकस्लैश के लिए हम डबल बैकस्लैश यूज करेंगे, यानी बैकस्लैश के लिए डबल बैकस्लैश यूज करेंगे। इसका भी क्या यूज है वो भी मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा सिंगल कोट। ये है सिंगल कोट के लिए। डबल कोट, डबल कोट के लिए। नेक्स्ट है \?, किसके लिए? क्वेश्चन मार्क के लिए। उसके बाद है \NNN, ऑक्टल नंबर के लिए। \XHH हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। और लास्ट में \0 हम यूज करते हैं नल के लिए। जहां हमें नल वैल्यू देना होता है वहां \0 हम यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल एस्केप सीक्वेंस इन सी है। इसको आप अपने माइंड में रखना। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि न्यू लाइन, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैब,
बैक स्लैश, ये सब सारे यूज होते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो फॉर नॉलेज मैंने आपको ये बताया कि एस्केप सीक्वेंस क्या है, आप माइंड में रखो। एक एक करके इसमें यूज भी करेंगे फ्यूचर में प्रोग्रामिंग के दौरान, और ऐसे करके मैं एक साथ बता भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम बनाएंगे अलार्म और बीप को यूज करके, यानी कि \a को यूज करके देखेंगे कि हमारा सिस्टम से बीप का आवाज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप भी ये करके देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ ये यूज हुआ है, आपका कंप्यूटर से बीप का साउंड निकला है, अलार्म का साउंड निकला है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।